नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ग्रामीण क्लास द्वारा झारखंड पुलिस का पेपर वन हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। और ऐसे करते करते आज हम लोग 19 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि मिक्स MCQ है पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा और बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है, काहे कि लोकसभा चुनाव के बाद दौड़ करा दिया जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बाल साहित्य कौन से हैं? तो इनमें से कौन सा सर्वेश्वर दयाल जी के बाल साहित्य से हैं? ठीक है, बतूता का जूता, लाख की नाक, भो भो खो खो, ये सभी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका सही आंसर है ये सभी। तो ये सभी इनका सही आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखक का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ठीक है, तो किस नाम से प्रकाशित है संग्रह? उनके द्वारा लिखा गया संग्रह। चरखे और चर्चे, चर्चे और चरखे, परिमल, पतंजलि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा चर्चे और चरखे। तो कौन सा होगा? चर्चे और चरखे। ठीक है, फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? बकरी, कुआनो नदी, लड़ाई, खूंटियों पर टंगे लोग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा खूंटियों पर टंगे लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, यह कथन मनु भंडारी के लिए किसने कहा? तो यह कथन किसने कहा था? तो डॉक्टर अम्बालाल, डॉक्टर पन्नालाल, डॉक्टर जमुनालाल, डॉक्टर हीरालाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अम्बालाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सन 47 के महीनों में कॉलेज वालों ने लड़कियों के भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किसे नोटिस थमा दिया गया? तो किसे, कब? 1947 में। तो कॉलेज वालों को भड़काने और लड़कियों को भड़काने, मतलब कॉलेज वालों ने लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के लिए किसे नोटिस थमा दिया गया? डॉक्टर अम्बालाल को, शीला अग्रवाल को, सुशीला को, मनु भंडारी को। तो दोस्तों, इसका क्या सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा शीला अग्रवाल को। ठीक है, जुलाई 1947 में किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था? तो जुलाई 1947 में किस वर्ष को मतलब किस विषय के पढ़ाई, मतलब किस वर्ष की पढ़ाई को बंद कर दिया था? मतलब जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होता है ना, उसी प्रकार फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सेकंड ईयर की पढ़ाई को बंद कर दिया गया था। ठीक है, श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के उत्तरार्ध किस अध्याय में रुक्मिणी हरण की कथा है? तो भगवत गीता है ना, उसमें तो किस अध्याय में रुक्मिणी हरण, कौन थे रुक्मिणी? तो श्री कृष्ण जी की वाइफ थी। तो कैसे करके शादी किया? तो हरण करके, मतलब उनका उनके प्यार करते थे और इसी प्रकार वो उनका हरण करके लाए थे। कहाँ? तो किस अध्याय में है? तो 50वें, 52वें, 53वें, 72वें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 53वें, मतलब 53वें अध्याय में दिया गया है, रुक्मिणी हरण का चर्चा किया गया। ठीक है, रुक्मिणी ने एकांत में बैठकर लिखा पत्र ब्राह्मणों के हाथों किसे भिजवाया था? तो देखिए, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है। श्री कृष्ण को, सुदामा को, अर्जुन को, बलराम को। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, रुक्मिणी प्यार करते थे श्री कृष्ण जी से और उनका शादी फिक्स हो गया था। तो उसी प्रकार उसने ब्राह्मणों के हाथों श्री कृष्ण जी को ये संदेश पत्र भिजवाया कि मेरा शादी होने वाला है, आप आइए। ठीक है, सीता ने लक्ष्मण से किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं? तो किसके संबंध में कटु वाक्य कहे हैं? हनुमान, लवकुश, लक्ष्मण, रामचंद्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रामचंद्र। बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजने से बिस्मिल्लाह खान को कितने मेहनत ताना मिलता था? तो बालाजी मंदिर में बिस्मिल्लाह का शहनाई बाजाते थे काशी के। तो 1 रुपये 58, 12 आने 54। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 58 मिलता था, 58। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खान की एक रेड कितने समय में गीली हो जाती थी? तो बांसुरी बजाते हैं तो उसमें रेड का प्रयोग किया जाता है, तो कितने समय में? रीड 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 होगा। ठीक है, यह गलत है, तो क्या होगा? तो रीड होगा। बांसुरी का रीड रहता है ना, वो वाला। ठीक है, तो 5 से 7 मिनट में, 8 से 10 मिनट में, 15 से 20 मिनट में, 20 से 30 मिनट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 15 से 20 मिनट में। ठीक है,
शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो काशी बनारस किस नाम से प्रतिष्ठित है? काशी विश्वविद्यालय, वाराणसी, नंदन कानन, आनंद कानन, सर्व कानन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आनंद कानन। ठीक है, आनंद कन्नन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु? तो ये भी आप लोग जानेंगे कब हुई थी। तो 20 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006, 23 अगस्त 2008, 20 अगस्त 2005। तो 21 अगस्त 2006 को इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। फिर उसी प्रकार आते हैं हम लोग, अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं न खाकर दूसरे को कौन खिलाता था? तो कौन खिलाता था? हिटलर, लेनिन, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टालिन। ठीक है। सिद्धार्थ ने आज से कितने वर्ष पूर्व गृह त्याग कर दिया था? तो कितने वर्ष पूर्व? तो 500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, 300 वर्ष पूर्व, 3000 वर्ष पूर्व, 1000 वर्ष पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध जी। ठीक है। सौदामिनी का विपरीत शब्द क्या है? तो सौदामिनी का विपरीत भाई, माता, लक्ष्मी, बिजली। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बिजली। ठीक है। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहा जाता है? अनुपम, उपमान, उपमेय, अज्ञेय। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो उपमेय कहा जाता है। ठीक है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, ये कौन सा वाक्य? तो मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सरल वाक्य। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा इधर एक अव्यय नहीं है, बाद बाकी सब अव्यय है। आज, कल, किसे, ये सब अव्यय है। ठीक है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 20 नंबर क्वेश्चन, तो कार्यालय आदेश में ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये कार्यालय होगा, कार्यालय, कार्यालय, कार्यालय। ठीक है, ये होगा। तो कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है? तो संबोधन। कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता? संबोधन, अधोलेख, सेवा में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी नहीं लिखा जाता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा छाटिए। तो इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है उनको छाटिए? गाय, करुणा, दही, हिमालय। तो भाव, जिससे भाव किसी भाव का बोध होता है, तो कौन सा है? तो करुणा। करुणा भाव में आता है। ठीक है। इसका सही आंसर करुणा होगा। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 8। तो ये 5 प्रकार का होता है। ठीक है। आप भले तो जग वाला, इस वाक्य में आप है, तो इस वाक्य में आप क्या है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा निजवाचक। आप मतलब अपने बारे में, निजता के बारे में, ठीक है, बता रहा है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक संज्ञा का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप घर जाइए, आपकी पुस्तक कहाँ है, आप जाने, आपका काम जाने। तो जाने होगा। ठीक है। आप जाने, आपका काम जाने। आप भले तो जग भला। तो दोस्तों क्या होगा? तो आप भले तो जग भला सर्वनाम। ठीक है। वाक्य में यह सर्वनाम है। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आदरणीय, आदरणीय। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसी प्रकार रोज़ छोटा छोटा मतलब प्रैक्टिस कराते रहेंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ गलती हो गया तो मतलब माफ़ कर दीजिएगा, और अगर कुछ ये हुआ तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं अभी आप लोगों से अनुमति लेता हूँ विदा होने का। थैंक यू।